साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, सिर्फ देश में ही नहीं, झारखंड में भी युवा बेरोजगार, और हालांकि सरकार कोशिश में है कि उनकी बहाली हो, उनकी नियुक्ति हो, लेकिन कहां चूक हो रही है, कहां लापरवाही हो रही है कि विज्ञापन तो निकलते हैं, परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन कई जगह कदाचार का आरोप, जब रिजल्ट आ जाता है तो वहां गड़बड़ी का आरोप, भाई भतीजा का आरोप, भेदभाव का आरोप, ये सब आरोप लगते रहते हैं। और ये सब आरोप जेएसएससी पर लगता है, जेपीएससी पर लगता है, और हमारी अदालत भी देख रही है, लगातार फटकार लगाती हैं, डांट लगाती हैं, लेकिन उसके बाद रवैया वही ढाक के तीन पात दिखलाई देता है। टीचर की बहाली का मामला बरसों से अटका पड़ा हुआ है। अब तो टीचर का नाम भी बदल दिया गया, शिक्षक नहीं, अब आचार्य कहे जा रहे हैं, सहायक आचार्य कहे जा रहे हैं। और 26,000 सहायक आचार्यों को नियुक्ति का मामला पेंडिंग में है। इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है दोस्तों, डांट लगाई है। जेएसएससी के अधिकारियों को बुलवा भेजा है, तो सेक्रेटरी लेबर के जो अफसर है झारखंड सरकार के, उनका भी बुलावा आया है। यानी कि शो कॉज किया गया, कह लीजिए एक तरह से, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। 26,000 टीचरों की नियुक्ति का मामला है। मैं आपको डिटेल्स जानकारी साथियों बताता हूं। अलग अलग विषयों के टीचरों की परीक्षा ली गई थी सहायक आचार्य पद के लिए। अलग अलग विषय के मैथ्स हैं, साइंस हैं, भाषागत विषय हैं, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 14 अगस्त तक एनी हाउ आप रिजल्ट जारी कीजिए। कक्षा 6 से 8 के लिए साइंस के टीचर की जरूरत है, उसके बाद मैथ्स के टीचर की जरूरत है। लगभग 5,000 टीचरों की बहाली होनी है। 5,008 का नाम रिजल्ट में सामने आया, लेकिन 2,734 एप्लीकेंट ही इंटरव्यू के लिए बुलाए गए। 400 योग्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी भी लंबित है। जिनका पासिंग मार्क्स सबसे अधिक था, उनको भी वेरिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया। वहीं 1 से 5वीं कक्षा तक के अभ्यर्थी जिनकी बहाली होनी थी बतौर सहायक आचार्य, उनका परिणाम ही अब तक जारी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इनको 1 माह के अंदर इनकी सारी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथियों, ऐसा क्यों है आप बताइए। आप सोचिए कि झारखंड सरकार है, ये अबुआ सरकार कहती है अबुआ दिशु में अबुआ सरकार, और 56 इंचों की सरकार है। 56 विधायक जीत कर आए हैं जो सरकार में शामिल है, और अगुवाई करते हैं हेमंत सोरेन। अब ये सरकार जो मूलवासी की बात करती है, आदिवासी की बात करती है, माइनॉरिटी की बात करती है, ओबीसी की बात करती है, ईबीसी की बात करती है, मूलवासियों में अपर क्लास के लोग भी शामिल हैं। और बेरोजगारी कैसी आप देख रहे हैं। हम ये नहीं कहते, हम ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री ये नहीं कहता कि पकौड़े तल लो, लेकिन आप रोजगार तो देंगे, रोजगार सृजन तो करेंगे। और आपके पद का सृजन भी आपने किया, विज्ञापन भी आप निकालते हैं, लोग कितनी मेहनत करते हैं लड़के। कई लोग की उम्र चली जाती है, गुजर जाती है, बहुत मुश्किल से शहर आते हैं, कस्बे आते हैं, किराए के कमरे में लेते हैं, वहां तैयारी करते हैं, आंख फोड़ते हैं रात रात भर। और गार्जियन कितना परेशान होता है, किस तरह तैयारी के लिए पैसे का जुगाड़ करता है। किसी को अनाज बेचना पड़ता है, कोई किसी से कर्ज लेता है कि चलो आज नहीं तो कल बुढ़ापे का ये बच्चा सहारा बनेगा। उनका सोचना भी गलत नहीं है, लेकिन सरकार क्या कर रही है। सरकार में शामिल जो अधिकारी, अलग अलग जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जेएसएससी है, जेपीएससी है, ये सब क्या कर रही है। ये लापरवाही है, चूक है, क्या है। अब क्या हर मामले में कोठी डंडा चलाएगा तभी मतलब सारी चीजें, सिस्टम सुधरेगा, या ऐसे भी कोई जिम्मेदारी होती है, आपका कर्तव्य होता है। बस 26,000 या 25,000 टीचर का मामला यहां वहां नहीं है, इससे कितना भला होता। नई पीढ़ी, हम लोग कहते हैं कि झारखंड जो है अब युवा झारखंड है ना, 25 साल का झारखंड है। अब 25 साल में हुआ क्या, कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन रोजगार के सृजन के मामले में
हर सरकार ने यही ढीलापन अपनाया, लेकिन इस सरकार से लोगों को उम्मीदें थी। बहुत एक अखबार की क्लिपिंग्स वायरल हुई थी ना, याद होगा आपको भी, कि भाई हर साल 5,000 रोजगार, ये कहा था हेमंत सोरेन। बाद में भले लोग मुकर जाते हैं। आजकल कह दिया जाता है कि वो चुनावी बातें थी। एक बड़े लीडर ने कहा था ना कि हर के अकाउंट में 15 लाख जाएंगे। बाद में दूसरे एक लीडर ने कह दिया कि अरे वो तो चुनावी मामला था, भाई चुनाव में ऐसी बातें कही जाती। लेकिन हर बात को इसी तरह टाल जाना, ये किसके साथ धोखा है, किसके साथ बेवफाई है? आप अपने साथ कर रहे हैं, अपनी पार्टी के साथ कर रहे हैं, सरकार के साथ कर रहे हैं, कि अपने झारखंड वासियों के साथ कर रहे हैं? ये बड़ा मामला है और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अधिकारियों को जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए, बताना चाहिए कि जल्द हम इनका, हालांकि अल्टीमेटम तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 14 अगस्त तक आप सारा इन लोग की बहाली कर लें। देखिए साथियों, आगे होता है क्या। हमारा तो आग्रह है आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।